वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 15वां अध्याय। राजा या भगवान पृथु उनका अपीयरेंस हुआ और किस प्रकार से उनके गुणगान में कई लोगों ने कुछ कुछ बोला। तो लेकिन फिर पृथु महाराज बोले कि आप मेरा इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पता नहीं कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध और पराक्रमी पुरुष भी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता नहीं है। ये सब हमने चर्चा करी। श्लोक संख्या 26। वयम तब विदिता लोके सूताद्याति वरीमभि कर्मभि कथमात्मानं गापयश्याम बालवत। राजा पृथु ने कहा, क्या कहा? हे सुत आदि भक्तों। तो कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। सुत आदि, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ। हमने चर्चा करी थी, क्योंकि यहाँ पर जो गुणगान हो रहा था वो उनके अभी अपनी लीलाओं के प्रदर्शित करने से पहले ही हो गया था। हमने चर्चा करी थी कि जब भगवान को कृष्ण का नाम मिला गर्ग मुनि द्वारा, हम देखते हैं जब भगवान पैदा होके कुछ राक्षसी को पूतना, तृणावत, सक्टासुर इत्यादि को मार चुके होते हैं, तो समय आता है उनके नामकरण संस्कार का। तो उस नामकरण संस्कार में वहाँ पर गर्ग मुनि आते हैं और गर्ग मुनि कहते हैं कि देखिए खुल्ले खुल्लम यदि मैं इसका नामकरण संस्कार करूँगा तो किसको पता चल जाएगा? कंस को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्ग मुनि थे यादवों के पुरोहित। हाँ, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूर यहाँ पर इसका मतलब यादव यादव कौन? यादव मतलब वसुदेव के परिवारजन, यानी कि वसुदेव की 8वीं संतान। इसका मतलब इस वक्त नंद बाबा के पास है, ये पोल खुल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं चुपचाप इसको करूँगा। तो इस तरह से जो भी है, तो गर्ग मुनि ने जब नामकरण संस्कार किया तब उन्होंने भी इस बात को बताया कि ये बालक इससे पहले सतयुग में पैदा हुआ इस प्रकार, ये द्वापर में पैदा हुआ इस प्रकार, ये त्रेता में पैदा हुआ इस प्रकार, और द्वापर में इस प्रकार से श्याम वर्ण का होगा और कलयुग में कैसा होगा? पीत वर्ण का होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा करी कि भगवान का जो कृष्ण नामकरण में नाम पड़ा नहीं था, उनको वो नाम उनका इटर्नल नाम को ही वहाँ पर दिया गया था। तो कहने का मतलब है जो पृथु महाराज के जो गुणगान करे जा रहे हैं उनके एक्चुअली में कुछ करने से पहले वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वो गुण उनके अंदर पहले से ही हैं, क्योंकि वो भगवान है। वास्तव में वो जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल भूल चुका होता है कि मैं किसका बेटा था, किसकी बेटी थी, मैंने क्या पढ़ाई करी थी, मैं कहाँ नौकरी करता था, मेरे पास कितने पैसे थे, मैं कौन सी कंट्री में था, हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इसलिए यदि हमने कोई बड़े बड़े काम भी करे, माना हो सकता है हमें से कोई बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, लेकिन इस वक्त तो फिर से हमने सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रशंसा कैसे करी जाए, क्योंकि हमारी स्मृति में कुछ भी नहीं रहता है, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के वो नित्य कार्य, इटर्नल कार्य है। अब जैसे हम सुनते हैं कि भगवान ने संदीपनी मुनि के आश्रम में जो कंस को मारने के बाद उनका एडमिशन हुआ, इतने समय बाद तो उन्होंने एडमिशन लिया, काफ़ी लेट उम्र में एडमिशन हुआ भगवान का स्कूल में, क्योंकि नंद बाबा के वहाँ तो स्कूल का चक्कर ही नहीं था, वहाँ तो गायें चराओ, गोवर्धन में जाओ। अब जब मथुरा आ गए तो फॉर्मल जगह पे आ गए, उन्होंने कहा भैया एजुकेशन तो हुई नहीं आपकी, ठीक है जी ले लेता हूँ एजुकेशन आप कहते हैं तो उन्होंने केवल 64 दिन एजुकेशन प्राप्त करी। 64 दिन समझते हैं आप? हाँ, हमें लगते हैं 20 साल 25 साल, भगवान ने 64 दिन स्कूल गए बस, और हर दिन एक कला को पूरा पारंगत कर लिया, मास्टरी, एक्सीलेंस प्राप्त कर ली। इससे भी साबित होता है कि भगवान स्कूल केवल नाम के लिए गए थे। यार भला इज इट पॉसिबल? हाँ, हम कोई भी कला, आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई वाद्य बजाइए, हारमोनियम बजाइए, मृदंग बजाइए, उंगली नहीं चलती है पहले दिन। तो उन्होंने तो बजा के एक्सीलेंस प्राप्त कर ली उस नॉलेज की। दैट मीन्स दैट वाज ओनली एन औपचारिक था, वो केवल औपचारिकता थी मात्र। भगवान वहाँ पर गए, उन्होंने गुरु बनाया कि एवरीबडी हैज़ टू मेक, सभी को गुरु बनाना आवश्यक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान के गुण इटर्नल हैं, उनकी वो विद्या हमेशा रहती है।
वो विद्या मर नहीं जाती, क्योंकि इज़ ऑलवेज नॉलेजेबल, इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। एक्चुअली में इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। वो सीखते नहीं है। सरस्वती माँ की पूजा नहीं करनी पड़ती उनको, सरस्वती उनकी पूजा करती है। वास्तव में इज़ द ओरिजिन, इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। सच्चिदानंद हम भगवान को बोलते हैं। उसमें जो चित है, चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, इज़ ऑलवेज नॉलेजेबल। हमारी तरह वो भूल नहीं जाते हैं, बल्कि वो हमारे भूलने का कारण बनते हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं। भगवान की कृपा से ही हमें याद रहता है कुछ भी, और भगवान के इशारों पर हम सब भूल भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी गुणगान तभी होंगे जब हम कुछ करेंगे, लेकिन भगवान के गुणगान तो पैदा होते ही करे जा सकते हैं। पैदा होने से, पैदा मतलब अपीयरेंस से पहले भी करे जा सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आउट ऑफ ह्यूमिलिटी भगवान दिखा रहे हैं हाउ वन शुड बिहेव। कह रहे हैं इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि आप इसकी प्रशंसा करें। मैं तो करूँगा। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊँ? तो मैं कुछ करूँगा, वेट फॉर मी। तो इस प्रकार से राजा पृथु ने जो भी देवी देवता या इत्यादि लोग इकट्ठे हुए थे उनकी प्रशंसा करने के लिए उनको एड्रेस किया। और यहीं पर हमारा भक्ति वेदांत चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक 15वें अध्याय का यहीं पर समाप्ति होती है। और हम बढ़ते हैं 16वें अध्याय की तरफ, जिसका शीर्षक है वंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। आगे चलते हैं 16वें अध्याय में। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं निपितं गायकामनि चोदिता तुष्ट मनसः मनतत् वाक अमृत सेवया। मैत्रेय ने कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक और लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सारे लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने जब बोला इस प्रकार से आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, और इतना प्रेम था उनके बात में कि सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा, फिर से प्रशंसा करने लगे। हाँ, तो जब ईर्ष्या नहीं होती है हृदय में तो प्रशंसा निकलती है। प्रशंसा ना निकलने का कारण है ईर्ष्या का होना। हम किसी से जलते हैं तो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते कभी। उसके अंदर अच्छे गुण देखने के बाद भी हमारे मुंह से उसकी बड़ाई नहीं निकलेगी, हमेशा बुराई निकलेगी। ये एक सिम्टम है कि हमारा हृदय ईर्ष्या से भरा है। और जिसके हृदय में ईर्ष्या है, हाँ, एक तरह से उसने क्या रखा हुआ है अपनी जेब में? एक जलता हुआ कोयला रखा हुआ है, जो कि हमारी जेब को थोड़ी देर में जला देगा, फिर त्वचा को जला देगा, फिर हड्डी में छेद कर देगा, है कि नहीं? वो हम ही को जलाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रशंसा करना हृदय को साफ करता है, रिलेशनशिप को मधुर करता है। तो हमें दूसरों के गुणों को देखने की आदत बनानी चाहिए। इसलिए हम लोग साधना ऐप में डेली किसी प्रशंसाएं लिखना चाहते हैं। अगर कोई ऐप भरे ठीक से, तो कई लोग तो डैश भर देते हैं, डॉट भर देते हैं। जस्ट अ फॉर्मेलिटी। केवल भरिए माला शुरू का समय, आखिरी माला का समय, 9 बजे से पहले मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके भर भूर के निकल जाइए इस मुसीबत से। कौन लिखे मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन लिखे मेरे अनर्थ, कौन लिखे ग्रेटिट्यूड, कौन लिखे। हाँ, तो जब हम प्रोसेस को शॉर्टकट मारते हैं तो वो भी हमारे ऊपर एक कट मार देता है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस, वैष्णव प्रोसेस है। इससे हमारा चिंतन होता है। तो ऑल वी आर डूइंग मैनी थिंग्स। हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं बट चिंतन नहीं कर रहे हैं, और यही हमारी समस्या है। इसलिए सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो क्या हुआ, ऋषियों ने, भगवान ने बोला अभी मत कीजिए बढ़ाई, लेकिन फिर से इन्होंने प्रशंसा करनी फिर से शुरू कर दी। हाँ, बता रहे हैं कि यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे ही थे, उनके दैवीय गुण प्रकट भी नहीं होते, तब भी सब समझ गए कि भगवान के अवतार हैं। वे ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आदेशों से ऐसा समझ पाए। कैसे समझ पाए? वो बता रहे हैं ये लोग, वो ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आदेशों से। यानी कि कैसे हम लोग समझ पाते हैं कि इतनी कम उम्र में, छोटी छोटी उम्र में व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद के इस संस्था के अंदर छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। कैसे ही पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि वो गुरु परंपरा से सुन रहे हैं। इस सुनने से बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है, सही प्रामाणिक जगह से सुनने से। तो वो समझ गए ब्राह्मणों ऋषियों के द्वारा आदेश से कि ये तो स्वयं भगवान है। हमें भगवान के अवतारों को अधिकारी व्यक्तियों के आदेश के अनुसार समझना पड़ता है। भगवान इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च। भगवान को हम एक्चुअली में गुरु परंपरा के आदेशों के अंतर्गत समझते हैं। हम अपने आडंबर से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसे कि नरोत्तम दास ने कहा
कि साधु शास्त्र गुरु, ये तीन चीज़ें, मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की परीक्षा साधु शास्त्र और गुरु के आदेशानुसार करनी चाहिए। शास्त्र आप जानते ही हैं, शास्त्र वो हैं जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, जैसे भागवतम सभी शास्त्रों का सार कह सकते हैं, फिर भगवद गीता है, चैतन्य चैतन्य है। गुरु आप जानते ही हैं, जिनसे हम एक फॉर्मल संबंध बनाते हैं, शरणागति करते हैं, उनके आदेशों का पालन करने का प्रण लेते हैं, और वो भी परंपरा में आ रहा है। और साधु कौन है? शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि साधु कौन है? जो शास्त्र को और गुरु को मानता है वही साधु भी है। सिंपल वर्ड, बहुत सिंपल डेफिनेशन। साधु कौन? जो शास्त्र को मानता है। साधु कौन? जो अपने गुरु को मानता है। जो इन दो चीज़ों को मानता है वही साधु है। हो सकता है वो हमारा गुरु ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, लेकिन वो साधु है। तो इन तीनों के विचार विमर्श से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह गुरु अवेलेबल नहीं होते, तो साधु अवेलेबल होते हैं। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधुओं या साधु पुरुषों के आदेश का अनुगमन करता है। गुरु भी वही है। हाँ, प्रमाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं करता जिसका उल्लेख शास्त्रों में ना हो, तो शास्त्रों के आधार पर ही बोलता है। आजकल बहुत सारे साधु या गुरु बन चुके हैं, लेकिन वो शास्त्रों की बात नहीं करते हैं, वो कोई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं एक प्रवचन सुनता था किसी व्यक्ति का बहुत साल पहले, हमें भी आइडिया नहीं था, बचपन में टीवी चैनल चलते थे मॉर्निंग में, तो यही बताते थे, अच्छा लगता था सुन के हमें तो उतना ही। चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस यही था और कुछ नहीं था उसमें। और हम तो कितने क्योंकि जब जिस आदमी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, कई जगह पर आप देखते हैं अहिंसा परम धर्म, अहिंसा क्या कहते हैं वो, मांसाहार बंद कीजिए, भाई यही उनका एकमात्र नारा है। ये तो हम भी बोलते हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है मांसाहार मत कीजिए। तो शेर को क्या सिखाया? मांसाहार ना करे। तो कहने का मतलब मांसाहार ना कीजिए मनुष्यों, लेकिन करिए क्या, करें क्या, वो इम्पोर्टेंट है। क्या ना करिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, वो भी है। हाँ, लेकिन आदमी हमेशा बिना कुछ करे नहीं रह सकता, कुछ तो करना भी है। तो करना क्या है? डिवोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में जो बताए वास्तव में कि भक्ति किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, वही वास्तविक गुरु है। और कोई नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार बोले, शुद्ध मागध आदि गायकों की गुप्त रीति से पता चलता है, पता था कि राजा पिट्ठू भगवान के अवतार है। उन्हें पता चल गया था बिकॉज ऑफ आचार्यों के द्वारा उन्हें पता चल गया। नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देव वर्यो अवतार मायया वेनांग जातस्ते च पौरुषाणि ते वाचस्पति नाम अपि बभ्र मूर्धिया। गायकों ने कहा, हे राजन, आप श्री भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। बोल दिया इन्होंने, आप भगवान ही तो हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों को सही गुणगान, सही कहा आपने, हम गुणगान कर ही कहाँ सकते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, भगवान ने माखन चुराया, ऊपर मटकी लगी थी, मटकी फोड़ दी। हमें कुछ लीलाओं का पता रहता है जो हमने सुनी होती हैं कुछ ग्रंथों में, लेकिन कितने हम कहते हैं कि अनंत शेष जो हैं, शेषनाग अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होते। अब वेद व्यास ने जितने लिखे, भागवत में 18,000 श्लोक, वो कंप्लीट भगवान की लीलाओं को बताने वाला नहीं है। और भी कई सारे ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ हैं, वैष्णव आचार्यों के ही हैं, और ये भी कंप्लीट नहीं है। इतनी लीलाएं भगवान करते हैं, इसलिए कौन उनका गुणगान कर सकता है। यदि भी आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हो गए, आपके लिए क्या बड़ी बात है। आप तो ब्रह्मा की नाक से भी प्रकट हो गए थे, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते आपके बारे में, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इंद्र भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, शिव जी भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। मोहिनी रूप से शिव जी कन्फ्यूज हो गए थे। इस प्रकार की भगवान की योग माया और महामाया दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, और ये जीवात्मा को भ्रमित कर देती है। यस, महामाया तो भगवान से दूर ले जाती है, योग माया किसी और तरीके से भ्रमित करती है, लीलाओं को बढ़िया करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान को समझना इज़ ओनली पॉसिबल जब भगवान चाहें, तो और कोई तरीका नहीं। यदि भगवान चाहते हैं कि वो अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाए, तो ही उनको समझा जा सकता है, और वरना जीवात्मा या कोई भी व्यक्ति भगवान को कभी समझ नहीं सकता है। ये भगवान के बारे में विशेष बात हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए बता रहे, वो मान रहे हैं इस बात को, इसलिए हम आपका गुणगान कर ही कहाँ सकते हैं। हम तो अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए प्रयास। हम सब भगवान की सेवा क्यों करते हैं? अपने लाभ के लिए, ताकि हमारा शुद्धिकरण हो सके। इसीलिए ये सारे ऋषिगण, मुनिगण, गायक लोग भगवान का, पृथु महाराज का गुणगान कर रहे थे। आगे ये गुणगान में क्या बोलते हैं हम अगले प्रवचन में सुनेंगे।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की